हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल QSR जीके। दोस्तों एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों उन सभी बच्चों के लिए मैं टॉप 52 दोस्तों टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ, जो कि हर टेस्ट सीरीज में टॉप 25 क्वेश्चन होंगे। दोस्तों जो टॉप 25 क्वेश्चन है जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए होंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और दोस्तों यदि आपको लगे कि वीडियो अच्छा नहीं है तो दोस्तों आप चैनल को डिसलाइक कर सकते हैं। और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी मत करें। और दोस्तों जिन बच्चों को लगता है कि हमें पढ़ना है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो दोस्तों ये टॉप 52 सीरीज आप ज़रूर देख के जाना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको दोस्तों अच्छे कैसे प्रश्नों की टेस्ट सीरीज मिलती है जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यदि आपने टॉप 20 जो 52 यदि सीरीज़ पढ़ ली है तो दोस्तों आपके 20 में से दोस्तों 15 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों ज़रूर पढ़ के जाना और दोस्तों सभी क्वेश्चनों को अंत तक देखना है। दोस्तों सभी क्वेश्चनों के हम इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। दोस्तों ये 2022 का जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। दोस्तों आगे भी क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा जा सकता है एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने शामिल किया क्योंकि दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति ने जून 2020 में बैंकिंग नियमन यानी कि संशोधन ने अध्यादेश जारी किया 2020 की प्रख्यापित की है। इस अध्यादेश की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? दोस्तों अच्छा खासा क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों मैंने इस टॉप पे जो 52 वाली जो सीरीज है इसमें इस क्वेश्चन को शामिल किया। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं जो बैंकिंग नियमन जो संशोधन है इसकी जो प्रमुख विशेषता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि यह शहरी और बहु राज्य सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की देख रेख में लाता है। इसीलिए दोस्तों इसमें इसकी ये प्रमुख विशेषता है। राष्ट्रपति के द्वारा ये अध्यादेश जारी किया गया था। इसके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जून 2020 में बैंकिंग नियमन यानी कि संशोधन अध्यादेश 2020 प्रख्यापित किया है। इस अध्यादेश की प्रमुख विशेषता है कि यह शहरी और बहु राज्य सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की देख रेख में लाता है। शहरी सहकारी बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए वित्तीय सेवा पैसे उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों यदि वर्तमान में हमारे जो राष्ट्रपति की हम बात करते हैं तो ये आपकी है द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में दोस्तों पूछी जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये करंटली आपकी जो राष्ट्रपति बनी है देश की द्रौपदी मुर्मू जी। दोस्तों आपको पता है कि आपका जो बजट पेश कर दिया गया है दोस्तों, यानी कि 2 फरवरी को दोस्तों बजट पेश किया जाता है। और दोस्तों आपकी जो निर्मला सीतारमण है वित्त मंत्री, उसी के द्वारा दोस्तों ये बजट पेश किया गया है। तो दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की गिरफ्तारी के घंटे की अवधि के भीतर गिरफ्तारी के स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसमें गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक यात्रा करने में जो लगेगी जो समय की छूट है वो कितनी है? दोस्तों यानी कि साफ शब्दों में ये है कि जब किसी व्यक्ति को यदि हम गिरफ्तार करते हैं तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए जो समय दिया जाता है वो कितना दिया जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 24 घंटे। दोस्तों 24 घंटे के अंतर्गत हमें जो व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं उसे मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंतर्गत पेश करना होता है पुलिस को। दोस्तों हम इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर गिरफ्तारी के स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसमें गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक यात्रा करने में लगे समय में छूट देती है। यानी कि जहाँ से उसे ले जाया जाता है मजिस्ट्रेट के पास, वहाँ तक जो समय लगता है उसमें 200 छूट दी जाती है और टोटल समय आपका 24 घंटे के अंतर्गत वहाँ पर पहुँचाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मिशन अंत्योदय नामक एक मिशन प्रकार की परियोजना की प्रकल्पना निम्न में से किसके द्वारा की गई है? दोस्तों एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा जाती है योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन। तो दोस्तों इस योजनाओं को मैंने शामिल किए हैं। दोस्तों मिशन अंत्योदय योजना ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
मिशन अंत्योदय नामक परियोजना की परिकल्पना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई है। मिशन अंत्योदय ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी परिवारों के जीवन में बदलाव और आजीविका के लिए एक परियोजना है। इस योजना का आरंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया था। अंत्योदय मिशन योजना का जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक पहुँच को सुनिश्चित करना। दोस्तों उद्देश्य पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किसे मार्च 2020 में तीसरे वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कारों में प्लेयर ऑफ द ईयर यानी कि पुरुष की श्रेणी में हॉकी इंडिया ध्रुव बत्रा पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों आपके जो मनप्रीत सिंह है दोस्तों, इन्हें ध्रुव बत्रा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों यदि महिला में पूछा जाता है तो महिला में दोस्तों रानी रामपाल को दोस्तों ध्रुव बत्रा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पद्म भूषण 2020 के प्राप्तकर्ता में से एक जगदीश सेठ को निम्न में से किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों जगदीश सेठ को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों जो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया गया था 2022 के यदि हम बात करते हैं पद्म भूषण की, तो दोस्तों ये प्रभा अत्रे यानी प्रभा अत्रे और दोस्तों हमारे कल्याण सिंह जी जो कि राज्यपाल रह चुके हैं राजस्थान के और मध्य प्रदेश के, और भारत के प्रथम CDS यानी कि जनरल बिपिन रावत को दोस्तों पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2022 के। दोस्तों यदि इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, पद्म भूषण 2020 के प्राप्तकर्ताओं में एक जगदीश सेठ को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2020 में 16 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा किए दिए जाने वाला तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। दोस्तों इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा किए जाने वाला कौन सा सर्वोच्च सम्मान है? तो ये 3 नंबर का सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश में आपका जो नाट्य नृत्य है ये हिमाचल राज्य में दोस्तों ये प्रचलित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों नाट्य नृत्य के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाट्य नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य में ढोलक, करनाल, रणसिंगा, बांसुरी और शहनाई आदि का प्रयोग किया जाता है। नाट्य नृत्य में महिलाएं घर के आंगन की लिपाई करते हुए नृत्य करती है और खुशी जाहिर करती है। यह लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश की समृद्ध पारंपरिक लोकलता की लोक कला को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में है? दोस्तों ये आपके गुजरात राज्य में है लोथल। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन में दो यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है जो गुजरात में स्थित है। लोथल के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल ये आपके भोगवा नदी के किनारे स्थित है अहमदाबाद में। लोथल की खोज S राव के द्वारा की गई थी। लोथल से गोदी बंदरगाह से प्राप्त साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से फारस के मोहरे, हाथी दांत पैमाना आदि भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पंचायती राज संस्थाओं को निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों आपके 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं को दोस्तों ये संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यानी कि पंचायती राज संस्थाओं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज व्यवस्था स्थापित हुई थी। इस योजना या पंचायती राज का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। और दोस्तों यदि बात करते हैं आंध्र प्रदेश में ये योजना 1 नवंबर 1959 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका माइपिया यानी कि माइपिया का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों माइपिया है, इसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि निकट दृष्टि दोष। दोस्तों निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी कि निकट दृष्टि दोष को माइपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष से दूर की वस्तु देखने की में कठिनाई होती है। अवतल लेंस के उपयोग से निकट दृष्टि दोष को सुधार किया जा सकता है या दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि मड़ई महोत्सव निम्न से किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों मड़ई महोत्सव दोस्तों SSC MTS एग्जाम में 3 बार पूछा गया है। दोस्तों ये छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मड़ई महोत्सव। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि एक आदिवासी त्यौहार है जिसमें देवी दंतेश्वर की पूजा की जाती है। ये गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कर्मा उत्सव ये झारखंड में मनाया जाता है। राजप्रभा ये आपके उड़ीसा राज्य का प्रमुख महोत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि होम रूल आंदोलन निम्न में से किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? दोस्तों होम रूल आंदोलन आपके 1916 में प्रारंभ किया गया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1916 होम रूल आंदोलन।
बाल गंगाधर तिलक द्वारा अप्रैल 1916 में बेलगांव यानी कि पूना में होम रूल लीग की जो स्थापना की गई थी। सितंबर 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना की। इस लीग का मुख्यालय अडियार यानी कि मद्रास में था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द अनारिका द रिलेटलेंस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी नामक पुस्तक की लेखक या लेखिका कौन है? तो दोस्तों विलियम डेलरिम्पल, जो कि आपकी जो पुस्तक है द अनारिका द रिलेंटलेंस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी पुस्तक की लेखक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। द अनारिका द रिलेंटलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी नामक जो पुस्तक है दोस्तों, ये विलियम डेलरिम्पल के द्वारा लिखी गई है। विलियम डेलरिम्पल एक ब्रिटिश लेखक है। विलियम डेलरिम्पल पुस्तक भारतीय इतिहास के मध्यकाल एवं आधुनिक काल के इतिहास के खंड से संबंधित यह पुस्तक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की किशोरी योजना के तहत बैंक ऋण की अधिकतम स्वीकार्य राशि कितनी है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है इसमें किशोरी योजनाओं को 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 25 लाख रुपए। दोस्तों अन्य ऋण की हम बात करते हैं तो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। शिशु योजना के तहत दोस्तों 50,000 रुपये का लोन दिया जाता है। तरुण योजना के तहत दोस्तों 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच का लोन दिया जाता है। और किशोरी योजना के तहत दोस्तों आपका 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र के विषय को आय वृद्धि और उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित करने वाले पारंपरिक दृष्टिकोण से इतर ले गए, जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों, क्षमताओं और स्वतंत्रता और अधिकारों पर अधिक जोर दिया गया? तो ये थे आपके जो अर्थशास्त्री थे दोस्तों, ये थे अमर्त्य सेन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अमर्त्य सेन, जिस पर दोस्तों अधिकार, क्षमता और स्वतंत्रता पर जोर दिया गया था। दोस्तों अमर्त्य सेन की हम बात करते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र ने विषयों को आय वृद्धि और उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित करने वाले पारंपरिक दृष्टिकोण से हटकर व्यक्तिगत अधिकारों, क्षमताओं, स्वतंत्रता और अधिकारों पर जोर दिया गया। इन्होंने लोक कल्याणकारी वादी अर्थशास्त्र के अंतर्गत गरीबी और भूखमरी पर जोर दिया। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सुंदरबन डेल्टा किन नदियों के द्वारा निर्मित होता है? दोस्तों एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों, यानी कि सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित होता है। इस डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पति पाए जाते हैं। दोस्तों ये भी एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया है। बंगाल टाइगर इन्हीं डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह भारत, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, यानी कि सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? दोस्तों आपका राष्ट्रांतर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1813 का जो चार्ट अधिनियम था उसी के तहत 1813 के चार्ट अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। यद्यपि इनका एकाधिकार चीन तथा चाय के व्यापार में रहा था। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, चीन और चाय के व्यापार में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस देश ने मार्च 2020 में अपने आईसीसी T20 महिला विश्व कप खिताब को बरकरार रखा था? दोस्तों ये आपकी ऑस्ट्रेलिया ने रखा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किसे मार्च 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राज्यसभा की सदस्य के रूप में नामित किया है? दोस्तों आपके रंजन गोगोई हैं, जिन्हें दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दोस्तों राज्यसभा के लिए नामित किया था मार्च 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग होता है? दोस्तों आपका 10 न्यूटन दोस्तों ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है आपकी पृथ्वी पर। दोस्तों प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग 10 न्यूटन होता है। गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी दो पदार्थों के कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल होता है। न्यूटन ने अध्ययन से प्रमाणित किया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण हर वस्तु में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊर्ध्वाधर की जो प्रक्रिया को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों, ये ऊर्ध्वाधर प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। किसी पदार्थ का मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से सीधी ही गैसीय अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसे हम दोस्तों ऊर्ध्वाधर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किसने बृहत संहिता का आस्था कथन था और इसमें समाज के सदस्यों के लिए कर्तव्य और दायित्व की सूची बनाई थी? तो दोस्तों ये बनाई थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म संहिता लिखी थी और ब्रह्म समाज आस्था का कथन था और इसमें समाज के सदस्य के लिए कर्तव्य और दायित्व की सूची बनाई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, ये आपका इबोला रोग है, ये किसके कारण होता है? दोस्तों इबोला रहेगा ये आपकी विषाणु के कारण होने वाला रोग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि 4, इबोला रोग यानी कि विषाणु के कारण। इबोला रोग विषाणु के कारण होने वाला रोग। इबोला वायरस की खोज सर्वप्रथम 1976 में इबोला नदी यानी कि कांगो लोकतंत्र गणराज्य के पास स्थित गांव में हुई थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि यमुना एक्सप्रेस किन दो शहरों को आपस में जोड़ती है? दोस्तों ये ग्रेट नोएडा और आगरा को आपस में जोड़ती है यमुना एक्सप्रेस। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ग्रेट नोएडा और आगरा। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों अक्सर एग्जाम पूछे जाते हैं। यमुना एक्सप्रेस ग्रेट नोएडा और आगरा को जोड़ती है। यमुना एक्सप्रेस 165 किलोमीटर लंबी है। 9 अगस्त 2012 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अखिलेश यादव द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था यमुना एक्सप्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणु यानी कि O3 पाए जाते हैं। दोस्तों ये कहाँ किस परत में पाए जाते हैं? तो ये आपकी ओजोन मंडल पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ओजोन मंडल। दुनिया की सबसे जो ऊंची पर्वत चोटी है जिसे हम बोलते हैं K2, निम्न में से किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत है? दोस्तों ये आती है काराकोरम जो श्रेणी है उसके अंतर्गत आती है K2, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है 2 नंबर की। दोस्तों ये आपकी काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला विस्तार भारत, पाकिस्तान और चीन में। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, बैक बोन ऑफ हाई एशियाई कहा जाता है। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।